गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक निज आत्म स्वरूप वृद्ध, कल आपके सामने बड़ा ही दिव्य विषय रखा गया था। काक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजन्त इहि देवता क्षिप्रम हि मानुष लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कहते हैं जो मनुष्य शरीर में कर्म का विधान किया गया है और फिर उसके फल का विधान किया गया है, कहते हैं उसको जानकर के जो व्यक्ति विभिन्न देवताओं की उपासनाओं में लगे रहते हैं, अपने समय को उन उपासनाओं में व्यर्थ गंवाते रहते हैं, क्योंकि वो शुभ कर्म करके उनके बदले में अपनी वासनाओं की, इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं और उनकी गति इस लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक होती है। वे जो भोगों में आसक्त हैं, जो भोगों की चाहना करने वाले हैं, वह इन छोटे छोटे देवताओं के दरवाजों पर जा कर के रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे देवता होते हैं, किसी के पास कोई सामग्री होती है, किसी के पास कोई सामग्री होती है, और जो सामग्री उनके पास होती है उन रोते गिड़गिड़ाते भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर के वो शीघ्रता से उनको वो सामग्री प्रदान कर देते हैं। और इस कलयुग में तो भाई ऐसे छोटे छोटे देवताओं की बाढ़ आ गई है। अब नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहुत लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन भाई भगवान कहते हैं कि वो बार बार जन्म से मृत्यु को ही प्राप्त होंगे। वो जो मनुष्य शरीर का प्रयोजन है, जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का, उस प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई तू जरा अपने ध्यान को ठीक कर, मेरे जन्म और कर्मों की जो दिव्यता है उसको सब। भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता को बताया। जन्म की दिव्यता यानी वो किस प्रकार से प्रकट होते हैं, किस प्रकार से भक्तों के साथ यहाँ प्रकट होकर के लीलाएं करते हैं, उसकी चर्चा कई दिनों तक हमने बड़े विस्तार के साथ की। आज हम भगवान के कर्मों की दिव्यता को लेकर के विषय को रख रहे हैं, और आज का जो विषय वैराग्य का लाला जी ने रखा, वो विषय इसमें समाहित हो रहा है। इसमें उसकी संपूर्ण परिभाषा भी आ जाएगी कि वास्तव में वैराग्य होता क्या है, वैराग्य का प्रयोजन क्या है। वैराग्य राग रहितता है, और वैराग्य का प्रयोजन बिल्कुल असंगता है।
कहीं कोई चिपकाव ना रह जाए। समस्त चिपकावों को समाप्त करना का प्रयोजन वैराग्य का हुआ करता है। और भगवान आज इस बात को इन 2 श्लोक में कहने जा रहे हैं। आइए ये दोनों श्लोक आज आपके सामने रख रहे हैं। वैसे तो ये दोनों श्लोक मैं समय समय पर आपके सामने प्रसंगानुसार रखता ही रहता हूँ, लेकिन आज हम केवल इन्हीं के ऊपर विचार करेंगे। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम्याश्रिष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहः इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। यहाँ पर भगवान ने बात की चातुर्वर्ण्यम्याश्रिष्टम। यहाँ भगवान वर्णों की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ 4 वर्ण कहे गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान कहते हैं कि इन सभी वर्णों की रचना मैंने की है, और इन सब की रचना मैंने कैसे की है? गुण कर्म विभागसः। 2 बातें इसमें मुख्य होती हैं। एक गुणों की बात होती है, एक कर्म की बात होती है। गुण और कर्म आपने रामचरितमानस में भी एक जगह पर सुना होगा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिरत जीव माया कर प्रेरा। काल, कर्म, स्वभाव और गुण। वहां पर एक काल को अधिक इसमें समाहित करके बता दिया गया है, अन्यथा कर्म कहिए, स्वभाव कहिए और गुण कहिए। ये जो स्वभाव है ये कर्म और गुणों से ही बनता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो एक तो कर्म होते हैं और एक होते हैं गुण। जैसे कि आप जानते हैं 3 गुण हुआ करते हैं, एक सतोगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। तो कहते हैं ये गुण इन वर्णों की पहचान है। कैसे पहचान है? तो कहते हैं कि अगर यदि हम सतोगुण की बात करें तो सतोगुण ब्राह्मणत्व का प्रतीक है। ब्राह्मण सतोगुण के कारण से कहा जाता है। जहाँ सतोगुण की अधिकता होती है, अधिकता क्या, वैसे तो कहा जाता है शुद्ध सतोगुण, जिसके अंदर रजोगुण और तमोगुण है नहीं, अर्थात न तो जिसके अंदर भोगवादी प्रवृत्ति है और न ही रोग वाली विनाश वाली प्रवृत्ति है। रजोगुण भोग की प्रवृत्ति का प्रतीक है और तमोगुण विनाश की प्रकृति का सूचक है। जिसके अंदर न रजोगुण है न तमोगुण है, जिसके अंदर तप है, जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य है, जिसके अंदर अपरिग्रह है, ये सबसे बड़ा गुण है ब्राह्मण का। जिसके अंदर अपरिग्रह है, कुछ भी एकत्रित ना करने की चाह, ये सतोगुण है। ये सतोगुण की पराकाष्ठा है। सोच है, संतोष है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है,
अहिंसा है, सत्य है, दया है, क्षमा है, ये सारी चीजें क्या हैं? इनमें सत्व गुण की प्रधानता है। तो कहते हैं जिसके अंदर सत्व गुण की प्रधानता है वह ब्राह्मण है। और भगवान ने ऐसे जो तपस्वी मनुष्य बनाए हैं उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे जो सहनशील व्यक्ति बनाए हैं उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे मनीषी बनाए हैं जो केवल ब्रह्म विद्या में ही अपने चित्त को रमा कर रखते हैं, जो सदा उस ब्रह्म विद्या के प्रभाव से ब्रह्म में रमण करते हैं, और जिनका प्रयास होता है कि सदा अपने संपर्क में आने वालों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाए, जो ब्रह्म के ज्ञाता भी हैं और ब्रह्म के वेत्ता भी हैं, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। कि सतोगुण की उनमें प्रधानता होती है। सत्वगुण में भोग नहीं आता कभी भी, सत्वगुण में केवल योग आता है। कहते जिनका जीवन योग के लिए बना है, योग यानी जिनका जीवन परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए बना है, उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो पहली परिभाषा तो की ब्राह्मण की, दूसरी परिभाषा की क्षत्रिय की। अक्षत्रिय के अंदर कहते सतोगुण और रजोगुण ये दोनों होते हैं, लेकिन सतोगुण यहाँ आकर के गौण हो जाता है, रजोगुण की प्रधानता हो जाती है। और ये जो राजा लोग होते हैं इनमें सतोगुण कुछ अवसरों पर देखने को मिलता है। जब ये जन कल्याणार्थ कार्य करते हैं, लेकिन जन कल्याणार्थ कार्य किसी को पीड़ा देकर नहीं करते। जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहते चंबल में बहुत से दस्यु हुए, और वो जो दस्यु बने वो जमींदारों से पीड़ित होकर के बने। जो वहाँ के जमींदार लोग थे उन्होंने अत्याचार किया और उनके अत्याचारों से परेशान होकर के वो दस्यु बन गए। और दस्यु बनने के बाद उनके हाथ में हथियार आ गए, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए जिस जमींदार ने उसको पीड़ित किया, उस जमींदार को मारना उसका सबसे पहला काम। अब एक गलत था, उन्होंने सबको गलत समझा और सब जमींदारों को गलत समझ करके किसी की हत्या करते, किसी के यहाँ लूटपाट करते, और लूटपाट करने के उपरांत जमींदारों को लूटने के बाद उस धन को गरीबों में बांट देते। तो वो अपने आप को क्या दिखाते? कहते मैं बड़ा दयालु हूँ, बड़ा कृपालु हूँ, मैं बड़ा शुभ कार्य कर रहा हूँ, मैं परोपकार कर रहा हूँ। नहीं, ये परोपकार नहीं कहलाता है। जो अमीरों को लूट करके और गरीबों को लुटाए, इसको परोपकार नहीं कहा जाता। क्योंकि संसार की जो व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था न अमीरों के बिना चल सकती है, न गरीबों के बिना चल सकती है। जहाँ भी किसी भी राष्ट्र में समानता के साथ जीने की बात की गई, वो राष्ट्र निपट गए। क्योंकि संसार में जितने भी उत्पादन होते हैं, संसार में जितनी भी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, वो अमीर लोग ही चला सकते हैं। अमीर लोग ही वो मुनाफे और नुकसान दोनों को झेलने की सामर्थ्य रखते हैं। वो बड़े बड़े व्यापार करते हैं, और बड़े बड़े व्यापार करने में हानि और लाभ दोनों को सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं।
और अगर यदि वो बड़े लोग ना हों तो देश में एक भी इंडस्ट्री नहीं लग सकती है, देश किसी भी प्रकार से प्रगति नहीं कर सकता है, उन अमीरों के बिना काम नहीं कर सकता। आप चिंतन करके देखें, हमारा क्षेत्र गन्ना प्रधान क्षेत्र है। इस गन्ना प्रधान क्षेत्र में किसान गन्ना बोता है, लेकिन अगर यदि यहाँ पर शुगर मिल ना हो तो गन्ने का क्या होगा? चिंतन करके देखें। आवश्यकता किसान की भी है, किसान के द्वारा गन्ना उत्पादन करने की भी है, और शुगर मिल की भी है। दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने की है। तो जो ये राजा लोग इस प्रवृत्ति के हो जाएं कि अमीरों से लूटो और गरीबों को लुटाओ, तो गरीबों को लुटाने पर कहते हैं कि हम बड़े दयालु हैं, हम बड़े परोपकारी हैं, हम बड़े समाज सेवी हैं, तो ये समाज सेवा नहीं कहलाती है। आप अमीरों से लीजिए, लेकिन उनकी सामर्थ्य के अनुसार कर लगा करके लीजिए, जिससे उनकी व्यवस्थाएं खराब ना हो। राजा का ये दायित्व होता। दूसरे, अमीरों से दान मांग सकते हैं। अनेक राजा हमारे यहाँ ऐसे हुए, जिस समय विपत्ति का समय आया तो जो बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग थे, उन्होंने उनका आह्वान किया, और उनका आह्वान किए जाने पर उन्होंने न जाने कितना धन राजकोष में जमा कराया। लेकिन वो क्या है? वो दान है। और वो दान जब उन्होंने दिया तो उस दान के द्वारा उन्होंने पीड़ित प्रजा की मदद की, भिखारी नहीं बनाया। ये जो परंपरा चलती है ना भिखारी बनाने की, लुटाने की, ये निष्कर्मण्यता का प्रतीक है। इससे निष्कर्मता को बढ़ावा मिलता है। तो क्षत्रिय कैसा होना चाहिए, इस विषय के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर चिंतन दिया है कि क्षत्रिय वो व्यवस्था को ठीक प्रकार से बनाए। उसके अंदर सतोगुण का भाव तो होता है, उसके अंदर परोपकार का भाव तो होता है, लेकिन सबसे मुख्य बात होती है कि राजा को नीति निर्धारक होना चाहिए। राजा को जो नियम कानून बनाए जाए वो जन सुविधाओं को देख करके उसको जन कानून बनाने चाहिए, राज्य के कानून बनाने चाहिए, और उन कानूनों के द्वारा प्रजा का संरक्षण किया जाना चाहिए। और जो उनको नहीं मानता है उसके लिए दंडित भी किया जाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि क्षत्रिय के अंदर दो गुण होते हैं। मुख्य गुण उसका रजोगुण होता है और सतोगुण उसमें गौण होता है, अर्थात छिपा हुआ होता है। इसलिए क्षत्रिय में दोनों गुण समाहित होते हैं। अब तीसरी बात आती है, भगवान कहते हैं तीसरा वर्ण बनाया मैंने वैश्य। जो तीसरा वर्ण मैंने वैश्य बनाया, तो कहते हैं वैश्य वर्ण में रजोगुण और तमोगुण होता है। जहाँ तक बात करें सतोगुण की, सो सतोगुण वैश्य के अंदर छिपा हुआ होता है। वो कभी कभी प्रकट होता है, वो सदा नहीं होता। उसकी प्रवृत्ति तमोगुणी अधिक होती है, रजोगुणी कम होती है, और सतोगुणी तो बहुत कम होती है। ये वैश्य के लिए भगवान ने सूत्र दिया है कि कहते हैं कि रजोगुण की अधिकता के कारण से, जब उसके अंदर रजोगुण का भाव अधिक होता है तो वह भोगों में प्रवृत्त होता है। वैश्य की प्रवृत्ति क्या होती है कि अधिक से अधिक व्यापार को बढ़ाया जाए। वो रजोगुण की प्रधानता को लेकर के अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, और व्यापार को बढ़ा करके अधिक से अधिक संग्रह करना चाहता है। फिर उसके अंदर तमोगुण होता है, जो कहते हैं तमोगुण, उसको जो है परोपकार से हटा करके
मोह और ममता के जाल में फंसाता है, और मोह और ममता के जाल में फंस करके वो स्वार्थ के अधीन होकर के निकृष्ट कार्यों को भी कर जाता है जो नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन इस वैश्य के अंदर जो सतोगुण छिपा होता है, वो सतोगुण जब प्रकट होता है तो ये सतोगुण इसके उद्धार का कारण बनता है। जिस वैश्य के अंदर सतोगुण प्रकट हो जाता है तो वो उसे चरमोत्कृष्ट सुख की ओर, उस परम सुख की ओर लेकर के जाता है, और उसका प्रारंभ परोपकार से होता है। सबसे पहले इसके अंदर छिपा हुआ ये सतोगुण इसे समाज की सेवा की ओर लेकर के जाता है, दीनहीन की सेवा की ओर लेकर के जाता है। एकमात्र ये वैश्य वर्ण ऐसा होता है जिसमें तीनों गुण होते हैं। रजोगुण की प्रधानता तो जरूर होती है इसमें, लेकिन सतोगुण और तमोगुण दोनों होते हैं। और जब तमोगुण इसके अंदर आता है तो ये छल कपट की ओर लग जाता है, धोखाधड़ी की ओर लग जाता है, मिलावट की ओर लग जाता है। ये जो हेरा फेरी के काम है जो इसे विनाश की ओर लेकर जाते हैं, नरकों में लेकर जाते हैं। और दूसरे इन भोगों में डूब करके ये व्यभिचार करने लगता है। ये इन भोगों में डूब करके दूसरों का गला काटने लगता है। ये काम भी होते हैं। ये जो तोल में हेरा फेरी होती है, ये जो वस्तुओं में मिलावट होती है, ये तमोगुण की पहचान है। लेकिन इसके अंदर जो छिपा हुआ सतोगुण है, जिसके अंदर वो प्रकट हो जाता है, और आज के युग में तो ये बहुत प्रकट होता है, हम देखने में आते हैं। तो जो इसके अंदर भी ये प्रकट हो जाता है, ये उसे उत्थान की ओर लेकर के जाता है, और ये उत्थान की ओर ले जाते हुए इसके तमोगुण का विनाश कर देता है। ये सतोगुण जैसे इसके अंदर स्फुरित होता है, सबसे पहले इसके तमोगुण का विनाश करता है, और तमोगुण का विनाश करके ये ऊपर की ओर चलता है, परोपकार की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन परोपकार इसकी सीढ़ी नहीं है। आगे ये परोपकार से ऊपर उठता है और धर्म के पथ पर अग्रसर होता है। और धर्म के कौन से पथ पर अग्रसर होता है? कहते हैं वो पथ धर्म का जो इसे भगवान की ओर लेकर के जाता है। वैश्य पहले तो लगता नहीं है, और अगर लग जाए तो इसके कदम कभी पीछे हटते नहीं हैं। इसकी इतनी जिज्ञासा प्रबल होती है कि ये फिर तो बस एक धुन होती है। जैसे पैसे कमाने की इसको धुन लगती है तो वह पैसा कमाने में दिन रात एक कर देता है, इसे कुछ नहीं दिखता, फिर अंधा हो जाता है। उसी प्रकार से अगर ये भक्ति में लग जाता है, अगर ये परमात्मा को पाने की ओर लग जाता है, तो फिर उसे पाए बगैर छोड़ता नहीं। ये इसकी विशेषता होती है। तो तीनों गुण वैश्य वर्ण में देखने को मिलते हैं, भगवान हमें ये बताते हैं। और चौथा कहा शूद्र। शूद्र से तात्पर्य है, कहते हैं कि इसमें अन्य कोई गुण होता ही नहीं, इसमें केवल तमोगुण की प्रधानता होती है। कहीं कहीं रजोगुण इसमें छिपा हुआ होता है, होता केवल तमोगुण ही है। और जब इसके अंदर तमोगुण की प्रधानता है तो भाई तमोगुण तो इसे विनाश की ओर लेकर ही जाता है। अधो गच्छन्ति ही तामसः। जो तामसी लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं? अधो, नीचे की ओर। नीचे से मतलब नरकों की ओर जाते हैं, क्योंकि ये सदा पाप कर्मों में लगे रहते हैं। ये वो कार्य करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध हैं। ये वो कार्य करते हैं जो संसार को पीड़ित करने वाले। ये अपने आप कानूनों को बनाते हैं। जैसे मैं दस्युओं की बात कर रहा था आपसे, चंबल के, उनके कानून क्या है? अपने आप। कहते हैं हम नियम अपने आप बनाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन ये राष्ट्र प्रेम की भावना है, न स्व प्रेम की है, क्योंकि तो विनाश की ओर जाएगा। अब राष्ट्र के दृष्टिकोण से तो उसका बना हुआ नियम कानून क्या होगा? अपराध होगा। और फिर जिस दिन उस अपराध की सजा मिलेगी उस दिन रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। देश का कानून उसे सिकंजों के पीछे ले जाएगा। तो भगवान कहते हैं
चातुर्वर्ण्यम या श्रेष्ठम। ये चारों वर्णों की संरचना मेरे द्वारा की गई है। चारों ही वर्ण मेरे द्वारा बने हुए हैं, सतोगुणे भी, तमोगुणे भी, रजोगुणे भी। ये तीनों प्रकार के जो भाव हैं वो मेरी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। मेरी जो शक्ति है ये उसकी देन है, क्योंकि जब साम्य अवस्था में विराजमान प्रकृति में स्फुरण होता है तो उसी से ये तीन प्रकार के गुणों की उत्पत्ति होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान एक और जहाँ ये कह रहे हैं कि क्या केवल मनुष्यों की रचना करते हैं? नहीं, भगवान मनुष्यों की ही रचना नहीं करते, अपितु भगवान देवताओं की भी रचना करते हैं, भगवान यक्षों की भी रचना करते हैं, भगवान पितरों की भी रचना करते हैं, भगवान त्रियक योनियों की भी रचना करते हैं। कहते हैं कि जो भी इस लोक से लेकर परलोक तक 14 भुवनों में जितने भी प्रकार के जीव हैं उन सब की संरचना, ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी पर्यंत जितने भी 84 लाख प्रकार की योनियों में जीव हैं उन सब की संरचना भगवान से ही होती है। और होती कैसे है? कहते यही गुणों का और कर्मों का, दोनों का विभाग करके होती है। जैसे जैसे कर्म होते हैं, अब क्या है इसमें कर्म की प्रमुखता? भगवान कहते हैं आपने मेरे प्रकटन की विशेषता को देखा, तो कर्मों की भी बात है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिस करें सो तस पंचा, कि जैसा जैसा जिसका कर्म होता है वैसा वैसा आगे फल होता है। और ये जो रचना है, ये जो जीवों की उत्पत्ति है, इसमें भी इस फल का ही मुख्य रोल होता है, क्योंकि कर्म के अनुसार उसकी प्रवृत्ति अप डाउन होती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो मिश्रण है वो परिवर्तित होता रहता है, और जैसा जैसा कर्म होता है वैसी वैसी प्रवृत्ति बदलती है। जो आज ब्राह्मण है उसका भरोसा नहीं कि आगे वो क्षत्रिय बन जाए, वैश्य बन जाए, शूद्र बन जाए। और जो आज शूद्र है ये जरूरी नहीं है कि वह आगे शूद्र ही बनेगा, शूद्र ब्राह्मणत्व को भी प्राप्त हो सकता है। अगर उसके कर्म हैं तो वो धीरे धीरे शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त होगा। तमोगुण से ऊपर उठ करके रजोगुण में आएगा, रजोगुण से ऊपर उठ करके सतोगुण में आएगा। तो भगवान कहते हैं जब अगला शरीर उसको प्रदान करेंगे भगवान, तो वो शूद्र का नहीं, वो किसका होगा? ब्राह्मण का शरीर होगा। और इसमें नारद मुनि का दृष्टांत सबसे प्रचलित है। नारद मुनि की कथा श्रीमद् भागवत में आती है, जो स्वयं नारद जी ने अपने मुख से वर्णित की। कहते हैं ये जो नारद मुनि हैं ये एक दासी के पुत्र हैं, और एक दासी जो एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा किया करती है। तो एक बार संयोग की बात है, उन ब्राह्मण के यहाँ पर एक संत आकर के विराजमान हुए, और वो संत जब उस ब्राह्मण के यहाँ ठहरे, काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रहे, तो उस दासी ने उन ब्राह्मण देव की बड़ी सेवा की, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होने दी। और इसमें जो उनका छोटा सा अबोध बालक है, बेटा है 4-5 साल का, वो कौन है? वो नारद मुनि हैं। नारद मुनि 4-5 साल की अवस्था में ही उन संतों की बातों को सुनते हैं, उनको गुणते हैं और उनमें अपने चित्त को लगाते हैं। और जब उनकी बातों का गुणानुवाद करते करते वो उन संत के सानिध्य में बैठते हैं, तो उनका चित्त भगवान में रमने लगता है, और भगवान में ऐसा रमता है कि बस दिल के तार दिल से मिल जाते हैं, उनकी आंखों से झरकर आंसू बहने लगते हैं। उनकी स्थिति नारद मुनि की उन संत के सानिध्य में ऐसी हो जाती है कि मैं गुण गावत पुलक शरीरा, मैं गुण गावत पुलक शरीरा,
गद गिरा नैन बह नीरा। कहते नारद जी जब संत से भगवान का गुणानुवाद सुनते हैं, वो भगवान की महिमा को गाते हैं, वो भगवान जब भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, किस प्रकार से भगवान किस गुण पर भक्त के रीझ जाते हैं, इन लीलाओं को श्रवण करते हैं तो नारद जी आनंदित हो उठते हैं, उनके तार भगवान से जुड़ते हैं, उनकी वाणी गदगद हो जाती है, उनकी आंखों से झरझर आंसू पड़ने लगते हैं, उनका रोम रोम रोमांचित हो जाता है। ऐसा अद्भुत स्थिति होती है कि बस उनके तार परमात्मा से जोड़ जाते हैं। ऐसे समय बीतता चला गया और समय बीतते बीतते एक दिन वो महान पुरुष वहाँ से चलने लगे। उन्होंने विदाई ली और जब विदाई ली तो नारद जी उनके सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए, हे गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, हे गुरुदेव मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ, मैं भगवान के गुणानुवाद सुन सुन करके आनंदित हो रहा हूँ, मैं इन भगवान के गुणानुवादों को छोड़ना नहीं चाहता, मैं भगवान में अपने चित्त को रमाना चाहता हूँ। संत ने कहा नहीं बेटा, एक तो अभी तेरी आयु नहीं है और दूसरी बात यह है तेरी माँ है जो विधवा है, अकेली है, उसका तो ही अकेला सहारा है, उसको छोड़कर जाना तेरा ये दायित्व नहीं बनता, तेरा दायित्व उसकी सेवा करने का। लेकिन आज मैं तुझे वरदान दे करके जाता हूँ कि तेरे इस भाव को देख करके पहले तो अपनी माँ की जब तक वो रहे सेवा कर, और सेवा के उपरांत मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरा मन भगवान में ऐसा डूबेगा कि बस आनंदित हो उठेगा और फिर भगवान की तेरे ऊपर कृपा होगी। और कहते हैं कुछ समय के बाद नारद जी की माता जी वो तो अपनी इहलौकिक यात्रा को परिपूर्ण करके परलोक को चली गई। अब नारद जी वहाँ ब्राह्मण के यहाँ से निकले और निकल करके जंगल की ओर बढ़ते चले गए। मन में केवल एक ही भावना है कि मुझे परमात्मा को पाना है, और परमात्मा के प्रेम में ऐसे डूबे कि परमात्मा उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए। लेकिन प्रकट होने के बाद फिर वो अंतर ध्यान भी हो गई। फिर नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, नारद जी ने बड़ा रुदन किया कि भगवान फिर से मिल जाए, लेकिन भगवान नारद मुनि को फिर से मिले नहीं। आखिर जब बहुत आकुल व्याकुल हुए, बहुत तड़प बढ़ी नारद मुनि की, तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप की झलक दिखाई है, बस इसी के सहारे इस जीवन की यात्रा को, अपने इस जीवन के प्रारब्ध को पूर्ण करो, और अगला जीवन, अगला शरीर जो तुम्हें मिलेगा उसमें तुम मेरे परम भक्त होकर के मेरा ही स्वरूप बन करके अवतरित होगे। और फिर नारद मुनि ने अपने जीवन की उस यात्रा को पूर्ण किया, और तदुपरांत आगे अगले जन्म में वह जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि का प्रारंभ कर रहे थे, अगले कल्प की बात है, उस कल्प में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का प्रारंभ कर रहे थे तो सबसे पहले ब्रह्मा जी से सनकादिक ऋषियों के रूप में 4 ऋषियों का अवतरण हुआ, जो भगवान के पहले अवतार माने जाते हैं। उसके बाद नारद जी का प्रकटन हुआ, ये भगवान के दूसरे अवतार माने जाते हैं। नारद जी को भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार माना गया, यद्यपि नारद जी को भगवान का परम भक्त भी माना गया। वो देव ऋषि नारद के नाम से प्रसिद्ध है, देव ऋषि हैं, देव गंधर्व भी कहलाते हैं, लेकिन इनको भगवान का अवतार भी माना गया। तो इस प्रकार से जो मैंने बात अभी कही कि अगर यदि शूद्र भी प्रयास करे
तो वह भी न जाने क्या कर जाए। जब नारद मुनि एक दासी के पुत्र होकर के परमात्मा का अवतार बन करके हमारे बीच में आ सकते हैं, तो फिर दूसरा क्यों नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं गुण और कर्म ये दो चीजें हैं, इन दोनों को समझने की आवश्यकता है, गुणों का परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जहां आप जिस गुण में हैं उस गुण की वृद्धि करने की आवश्यकता है। वृद्धि से मतलब उस गुण से ऊपर उठने की आवश्यकता है। तमोगुण से उठ करके रजोगुण में आइए, रजोगुण से उठ करके सत्वगुण में आइए, और सत्वगुण से उठ करके गुणों की सीमा से बाहर निकल जाइए, अपने स्वरूप में आ जाइए। जो गुणों की सीमा से ऊपर हो जाता है वह अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। उसकी दृष्टि चराचर जगत में एक परमात्मयी दृष्टि हो जाती है। ये परमात्मयी दृष्टि जिसकी हो जाती है उसे चराचर जगत में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नजर ही नहीं आता। इसलिए भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण्यम श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से। तो इन दोनों विषयों के ऊपर विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है। ये जो भगवान ने इस मनुष्य शरीर में कर्मों के द्वारा अपने गुणों को परिवर्तित करके परमात्मा प्राप्ति की बात कही है, ये अन्यत्र किसी योनि में संभव नहीं है। ये भी ध्यान करने का। बड़ भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। सब ग्रंथों ने इस बात को गाया है। ये मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है। इस शरीर से श्रेष्ठ कोई भी दूसरा शरीर नहीं है। देवता भी शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, देवताओं को ये शरीर मिलके नहीं देता है। इसलिए इस शरीर का लाभ उठाइए, और लाभ कर्मों के द्वारा उठाया जाता है, अपने कर्मों में परिवर्तन करके उठाया जाता है। और कर्म अपने लिए करना बंद करने की जरूरत है। जब तक हम अपने लिए कर्म करते हैं तो हमारे कर्म रजोगुणी और तमोगुणी रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने कर्मों को दूसरों के लिए करने लगते हैं तो हमारे कर्म सतोगुणी बन जाते हैं। यही परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यही बात है मेरे मित्रों, जब हमारे कर्म अपने लिए होते हैं तो रागवान होता है ये जीव, और जब दूसरों के लिए होते हैं तो वैराग्यवान होता है। ये राग और वैराग्य की पहचान है। जब आपके हाथ दूसरे के लिए आगे बढ़ने लगे, दूसरे के हित के लिए आगे बढ़ने लगे, अपने स्वार्थ की सीमा से बाहर निकल जाएं, तो तब आप परोपकारी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, परिवर्तित कीजिए, और नहीं तो भाई आप जानते हैं बार बार जन्म और बार बार मरण। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनम् इहि संसारे खल दोस्तारे कृपया पारे पारे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नहीं तो न जाने कल्प कल्पांतर युग युगांतर जन्म जन्मांतर से भाई जन्म तो बार बार हो रहा है। कभी मनुष्य के शरीर में, कभी पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, न जाने किसके शरीर में जन्म हो रहा है और फिर मरण हो जाता है। बीच में आदि व्याधि दुख, न जाने कितनी बातें आती हैं। बाल्यावस्था आती है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, असहाय अवस्था आती है, जीर्ण शीर्ण अवस्था आती है, और फिर मर जाता है। ये तो बार बार हो रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, इस परिस्थिति को देख करके शिक्षा लीजिए। कब तक मरते रहोगे, कब तक जीते रहोगे? अरे इस मरने और जीने की सीमा से बाहर निकलो। मरने और जीने की सीमा से बाहर निकल करके परमात्मा के साथ एक रूपता करो। जरा ध्यान करो, जरा विचार करो। अफसोस मूढ़ मन तू मोदत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मोदत से सो रहा है।
सोचा नहीं के घर में, सोचा नहीं के घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मोर मन तो मोद्दत से सो रहा है। 84 लाख मंजिल, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस तन को तूने पाया, इस मनुष्य तन को, इस श्रेष्ठतम तन को, जिस तन को तूने पाया उस तन को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। अनमोल श्वासें तेरी, अनमोल श्वासें तेरी बातों में जा रही है। सारे दिन इधर उधर की चर्चा करता फिरता है, सारे दिन अपने जीवन को खराब करता फिरता है, इधर की उधर की, तेरी मेरी, कुछ लेना ना देना, उन बातों को करते हुए अपनी सारी जिंदगी खराब कर रहा है। अनमोल श्वासें तेरी बातों में जा रही है। अनमोल श्वासें तेरी बातों में जा रही है। हीरे को छोड़ कंकर, हीरे को छोड़ कंकर और पत्थर ढो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सत्संग ज्ञान गंगा इसमें न लाया गोता। जीवन में जब भी किसी का उत्थान हुआ है वो केवल सत्संग से हुआ है, अन्यत्र तो केवल पतन है। घरों में बैठे रहो, पतन के अलावा कुछ नहीं होगा। संसार में रमे रहो, पतन के अलावा कुछ होगा नहीं। भोगों में लगे रहो, पतन के अलावा कुछ होगा नहीं। संग्रह में लगे रहो, पतन के अलावा कुछ होगा नहीं। अगर उत्थान होगा, अगर यदि आपको मंजिल मिलेगी, अगर आपका भला होगा तो केवल सत्संग से होगा। इसलिए मेरे मित्रों, सबसे जरूरी है इस सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करना। जीवन की सार्थकता केवल और केवल इसी में है। सत्संग ज्ञान गंगा इसमें न लाया गोता। तृष्णा के गंदे जल में, तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा। संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा। विषयों के गंदे जल में, विषयों के गंदे जल में सब स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, यह है विषयों का गंदा जल।
विषयों के गंदे जल में नैया डुबो रहा है, विषयों के गंदे जल में नैया डुबो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मोदत से सो रहा है, अफसोस मोड़ मन तो मोदत से सो रहा है। सोइए मत, जागिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य ब्राह्मण्य बोध। उठिए, जागिए और महान पुरुषों की शरण को प्राप्त होकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कीजिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करेंगे, आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की